गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू जेपीएस ऑनलाइन क्लासेस। सो आज का वीडियो है क्लास 4th के बच्चों के लिए। क्लास 4th के जो बच्चे हैं वो अपनी मैथ्स की बुक निकाल लीजिए। टुडे वी डिस्कस अवर मैथ्स। आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा चल रहा था लार्ज नंबर, ऑलमोस्ट डन होने वाला है चैप्टर हमारा, ठीक है। सो ये आपका एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 हमारा चल रहा था, जिसके हम फिल इन द ब्लैंक्स कर चुके हैं। जिस पे टिक का है, ब्लू से टिक है, वो हो चुका है हमारा, ठीक है। और जिस पे सर्कल है वो हम आज करेंगे, ठीक है। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स कर चुके हैं। मेक द पीरियड एंड राइट द नंबर नेम्स ऑफ फॉलोइंग यूजिंग द इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन एंड मेक द पीरियड एंड राइट द नंबर नेम्स ऑफ इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम दोनों से हमने कर लिया है, ठीक है। थर्ड वाले में हमको इंडियन प्लस वैल्यू, इंडियन न्यूमरेशन जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग करना था। देन थर्ड हमको इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग करना था, ठीक है। 4 नंबर में वो बोल रहे हैं ड्रॉ द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लस वैल्यू चार्ट एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन बोथ चार्ट। दोनों चार्ट से आप कर सकते हैं। उन्होंने ऑप्शन दिया है आपको कि आप दोनों चार्ट से कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्लस वैल्यू चार्ट से भी कर सकते हैं और इंडियन प्लस वैल्यू चार्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, हमने वही रूल फॉलो कर दिया है जो हमने सेकेंड वाले और थर्ड वाले में किया था, ठीक है। और ये 4 नंबर के बाद में आपका एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। आपका जो एक्सरसाइज 1.3 है वो भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट दिया है उन्होंने 58,19,205, ठीक है। 58,90,205 इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। अब यदि बात करें हम इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम की, तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा 58,19,205, ठीक है। सो मैंने तो वैसे इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है। यदि आप चाहे तो आप इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों अलाउ है इसमें, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने इंटरनेशनल से लिखा है 58,90,205, ठीक है। दोनों में लिखते आना चाहिए हमको, दोनों में पता होना चाहिए, ठीक है। यही अगर इंडियन प्लस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग होता तो 58 लाख हो जाता, 90,205 हो जाता, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमको दिया है 63,45,685। ये इंटरनेशनल प्लस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर इसी को हम इंडियन प्लस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग पढ़े, मैं दोनों चीज़ें बताती जा रही हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना, दोनों चीज़ें बता रही हूँ मैं। तो इंडियन प्लस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग होगा 63,45,685, ठीक है। थर्ड वाला आपको दिया है 850,42,851, ठीक है। ये इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। अगर इसी को हम इंडियन प्लस वैल्यू के अकॉर्डिंग पढ़े तो ये होता है 8,50,42,851, ठीक है। क्या होगा? 8,50,42,851, ये हमारा इंडियन प्लस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। डी नंबर पे आते हैं हम। डी नंबर पे दिया है उन्होंने 731,57,295, ठीक है। ये इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। अब यदि हमको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 7,31,57,295, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। ई नंबर पे आपको दिया है 785,19,519। ये इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है। अगर हमको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 7,85,19,519, ठीक है। एफ नंबर पे भी वही रूल फॉलो होगा। आपको दिया है 101,35,940, ठीक है। अगर इसको इंडियन प्लस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम रीड करें तो ये होगा 1,01,35,940, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी नंबर पे भी हमको वही दिया 848,45,759। अब इसको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि हम रीड करें तो ये हो जाएगा 8,48,45,759, ठीक है।
नेक्स्ट लास्ट आपका है, लास्ट आपको दिया है 782,45,621। यदि हम इसको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करें तो ये हो जाएगा 7,82,45,621। ठीक है। यदि आपने इस चैप्टर के सारे वीडियो अच्छे से देखे हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं देखे हैं यदि अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो जाओ पहले वीडियो देखो, इस चैप्टर के सारे वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो आप लोगों को आ चुका होगा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। हम एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी आपकी। ठीक है। इसको आपको आपकी फेयर कॉपी में लिखना है। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गया है। कल के वीडियो में हम रिपीट एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही।